हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए 11th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, साथ में टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही आपको बता देंगे इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जिन स्कूलों में एग्जाम नहीं हुआ है तो वो सारे बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन। तो पहले हम लेते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में से आपको क्या पढ़ना है? तो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कतई मत छोड़ना। इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, सवाल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, इसको अच्छे से कर लेना, इसके सवाल भी कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका यस चैप्टर नंबर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करेंगे तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपका सबसे पहले आपको पढ़ना एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है। और इसके सवाल लगाने बड़े इजी होते हैं, नहीं आते तो मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं इनको हम प्रूव करने के लिए भी एग्जाम में डेरिवेशन आ जाता है, ग्राफिकल मेथड से और इंटीग्रेशन मेथड से, दोनों आपको करके रखना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर सवाल बहुत आते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल मत छोड़ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन एक बड़ा चैप्टर है, इसमें आपका स्टार्टिंग में वेक्टर दे रखा है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको यूनिट वेक्टर अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि 12th क्लास में वेक्टर का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए वेक्टर तो आप अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं व्हाट्सएप पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये भी हेल्प मैं आपकी कर दूंगा। जो टॉपिक में दिक्कत है वो भी आप बताइए, उस पर वीडियो लेक्चर भी आ जाएगा 5 से 10 मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको पढ़ना है ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, और इसके क्वेश्चंस भी आपको बनाने आने चाहिए। डेरिवेशन आता है पैरेललोग्राम लॉ का, इसको अच्छे से कर लेना। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल आप बहुत अच्छे से कर लेना, और इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो अच्छे से पढ़ लेना, उन पर सवाल आ जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पढ़ना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता है, उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ठीक है। और उसका इक्वेशन भी पढ़ लेना, पैराबोलिक क्यों होता है, ठीक है, उस पर सवाल भी आते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर फोर्स, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज आपको अच्छे से पढ़ना है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ के जितने भी एग्जांपल है आप अच्छे से कर लेंगे। सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल आ जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। थर्ड लॉ के एग्जांपल आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इनका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बनते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको कर लेना। आपकी क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी हो गया और अब रॉकेट प्रपोर्शन हो गया, इसी पर बेस्ड है। फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन आपको आना चाहिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आना चाहिए, ग्राफ बनता है फ्रिक्शन का, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ग्राफ जरूर पढ़ के जाइएगा फ्रिक्शन का, इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है, ये, ठीक है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ रिपोर्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग ऑफ रोड इसी का पार्ट है, बैंकिंग ऑफ रोड पे बहुत सवाल आते हैं, इसका डेरिवेशन भी आ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 5 वर्क एनर्जी पावर। इसमें आप वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से कर लेंगे और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी कर लेंगे, लिखा नहीं है, लिंक कर लेना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल, फ्री फॉल कराते हैं, हम एक बॉल को छोड़ देते हैं तो अलग अलग लोकेशन पर उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है, इस पर बेस्ड एक डेरिवेशन आपकी बुक में अवेलेबल है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। स्प्रिंग की एनर्जी स्टोर के बारे में पढ़ लेना, कोलिजन पढ़ लेना, ठीक है। पावर का अगर जनरल इंफॉर्मेशन भी आप ले लेंगे तो भी आप कर जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बच्चे बड़े घबराते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, सेंटर ऑफ मास अच्छे तैयार कर लेना, इस पर सवाल आएगा ही आएगा। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के जितनी भी रिलेशन अच्छे से पढ़ लेना। मूवमेंट ऑफ एनर्जी पढ़ लेना, ये एनर्जी का डेरिवेशन अच्छे से पढ़ लेना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड बहुत सवाल आते हैं, एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बस खत्म। नेक्स्ट हम लेते हैं चैप्टर 7 ग्रेविटेशन। केपलर लॉ अच्छे से पढ़ लेना आपको, ठीक है, प्रूव करने के लिए भी आते हैं, लेकिन केपलर लॉ आप अच्छे से पढ़ लेना, ओके। सेकंड लॉ इसका ज्यादातर प्रूव करने के लिए आता है, तो उसको जल्दी तैयार कर लेना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म आपको आना चाहिए। जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन आपको आना चाहिए। वेरिएशन ऑफ जी हाइट के साथ और डेप्थ के साथ ज्यादातर पूछा जाता है। इसका वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आते हैं, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी सवाल आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा हुक्स लॉ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, चैप्टर नंबर 8। हुक्स लॉ आपको पढ़ लेना है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, स्टेडी स्टेट की डेफिनेशन आपको पढ़ लेना है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस, वर्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आपको तीनों तरह की डेरिवेशन अच्छे से आनी चाहिए, उनके फॉर्मूले आने चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गलती से भी मत छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं चैप्टर 9 फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टॉपिक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है पास्कल लॉ और हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है बर्नौलिस प्रिंसिपल, इसका 5 मिनट का वीडियो मैं बना दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ लेना।
सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी अच्छे से पढ़ लेना। इसमें दो क्वेश्चन है आपके, एक बबल वाला है, ठीक है, और एक ड्रॉप वाला है। दोनों की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन आपको आना चाहिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो पर कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें स्पेसिफिक हीट आप अच्छे से पढ़ लेंगे। कैलोरीमेट्री पर सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा स्टेट चेंज वाले सवाल आते हैं, ठीक है। आइस से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से गैस में जाएंगे, तो क्या क्या वेरिएशन की वजह से इन पर सवाल बनते हैं बहुत सारे, इसको जरूर कर लेना अच्छे से। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज, ये आपको पढ़ लेना है, और ये रिलेशन पढ़ना है अल्फा बीटा गामा 1 2 3। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अच्छे से पढ़ लेना है, स्टीफन लॉ अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 11 थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, दोनों अच्छे से पढ़ना। थर्मोडायनेमिक्स के थर्मल एनर्जी, वर्क एंड हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पे कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों अच्छे से पढ़ लेना, इनकी डेरिवेशन भी लगा लेना, ठीक है। हीट इंजन आप पढ़ लेना, कार्नोट इंजन अगर आपको हो रहा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। डेरिवेशन ऑफ प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 चैप्टर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको सारे इक्वेशन आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आना चाहिए, वेलोसिटी इक्वेशन आना चाहिए, एक्सेलरेशन इक्वेशन आना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो ये इस पे पूरा 30 मिनट का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर आप देख लेना। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सिंपल पेंडुलम एंड टाइम पीरियड डेरिवेशन, और इसके लॉज भी आप पढ़ लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर, आपका अंतिम चैप्टर, वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स के सारे कंटेंट्स अच्छे से पढ़ लेना, उन पे कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला, इस पर सवाल बनते हैं। न्यूटन्स लॉ एंड लाप्लास करेक्शन, न्यूटन ने डेरिवेशन बनाया, फिर लाप्लास ने उसमें क्या करेक्शन किया, न्यूटन ने आइसोथर्मल यूज किया, लाप्लास ने एडियाबैटिक यूज किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़ देना गलती से। स्टेशनरी वेव्स आपको पढ़नी है इन स्ट्रिंग, ठीक है, उनके मोड निकालने आने चाहिए, वाइब्रेशन, ठीक है। और एयर इन द एयर कॉलम, स्टेशनरी वेव इन अ एयर कॉलम, ऑर्गन पाइप होता है, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, उस पर भी। इसका जल्दी वन शॉट आने वाला है, 30 मिनट का ही रहेगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।